हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में जानते हैं टैक्स लायबिलिटी पढ़ रहे हैं इस समय। और टैक्स लायबिलिटी जानते हैं लास्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल का। तो कुछ क्लासेस देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे इस क्लास देखने से पहले जरूर 2 क्लासेस जो पहले पढ़ी हुई हैं उसको देख लें, क्योंकि इसी में कोई थ्योरी बताने वाला नहीं हो। जो भी सिचुएशनल कोई चीज़ें आएंगी उसी को बताऊंगा। जो भी थ्योरी जो भी बतानी थी टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड वो फर्स्ट क्लास में और सेकेंड क्लास में बताई जा चुकी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें क्लियर होंगी। और जो लोग क्लास देखे होंगे इसको देख लेंगे तो और कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा और आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देखिए बोर्ड जानते हैं छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपने अनुसार देखते रहिए, समझते रहिए किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर इंडिविजुअल कंप्यूट टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट 2024। तो नेट टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, नेट जब यूज हो जाए ना तो समझिए कि जो ग्रॉस टोटल कोई लॉटरी वोटरी है उसको माइनस किया जा रहा है, ताकि पहले टैक्स दिया जा चुका है, इसलिए TDS की तरह से। ओके, देखेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है अभी बता रहा हूँ आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब उसमें बताऊंगा तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। देखिए, रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टीज, देखिए केवल रेंट दिया है, इसका मतलब क्या है कि 30% रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज आपको माइनस करना है। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कंप्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, मैं क्वेश्चन देखा जो भी लॉन्ग टर्म के साथ क्या करिए ना, 20% अलग से टैक्स लगाइए ही, और शेयर और मत देखिए, लगा ही दीजिए। मैक्सिमम सिचुएशन यही है। ओके, वो चाहे एक्ट दिया हो ना दिया हो 20% लगा दीजिए। ओके, ये बेनिफिट और डाउट्स है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं दे रहे हो कि कौन सा टैक्स है तब अलग से लगा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इसलिए बेनिफिट और डाउट्स है, और इसलिए भी नहीं सोचना है कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप बता ही नहीं रहे हैं कि ये किस चीज़ का इनकम है, तो हमारा जो समझ में आए वो किए। ओके, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा, किसी में हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी। आप केवल ये ध्यान रखिए कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि यदि आप स्पेसिफाइड चीज़ें नहीं बताएंगे तो हम 20% के अनुसार अलग से लगा देंगे, 10% के अनुसार शॉर्ट टर्म होगा तो अलग से लगा देंगे, सीधी सी बात है। और अगर आप बता देंगे कि नहीं ये वाला नहीं ये वाली इनकम है तो मैं सोचूंगा, और ये पर्सनल होगा तो आप जानते ही होंगे, जो अगर आप टैक्स सबमिट कर रहे होंगे तो जान ही रहे होंगे कि इसमें टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा छूट। तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको मन आए तो अलग से लगाइए, मन कराए तो एक में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जानने वाली की बात है, कोई सोच रहा होगा ये शेयर वाली इनकम है तो एक साथ अलग अलग लगा देते हैं, कोई सोच रहा होगा ऐसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो एक साथ अलग एक साथ लगा दिया। ओके, तो ये सोचने की बात है, इसलिए आप जो चाहें करिए, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, जब लिखा हो कोई चीज़ तभी मानिए, नहीं लिखा है एज योर विश। फिर प्रॉफिट फ्रॉम ओन बिजनेस, बिजनेस से 6,31,000। इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी ग्रॉस है, जानते हैं लॉटरी को हमेशा ग्रॉस किया जाता है। दो चीज़ें ध्यान रखिए, लॉटरी हमेशा ग्रॉस लिखी जाती है और हेड जितने होते हैं वो नेट लिखे जाते हैं। ओके, क्यों लिखा जाता है? ताकि पहले से टैक्स कम ना हो जाए, क्योंकि मैं बताया था कि लॉटरी पे क्या होगा 30% का टैक्स लग जाता है TDS। तो TDS जोड़ के इनकम दिखानी, टोटल इनकम की बात हो रही है ना, आपके नेट इनकम की बात थोड़ी हो रही है, टोटल इनकम की बात हो रही है। टोटल इनकम 1 लाख रुपये आपका है, नेट एग्रीकल्चर इनकम भी है 10,000। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पर क्या है? रेंट। रेंट कितना है? 20,000। 20,000 की जानते हैं कि इसका आपको क्या करना है, 30% कैलकुलेट करना है, तो रफ पर कहीं पर भी 30% कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6,000। ओके, तो इसमें 6,000 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 14,000। अब यहाँ पर क्या लिखना है? इनकम फ्रॉम, देखिए ये रफ वाली चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं रफ की चीज़ है, ये हर जगह नहीं लिखी जाती हैं, एक जगह लिखे। और यहाँ पर जो भी लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सब। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? 14,000। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट बिजनेस इनकम
फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस इनकम कितनी है 6,31,000, राइट। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 30,000, ओके। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स में क्या करेंगे लिख देंगे 1,00,000, हमेशा ध्यान रखिए ग्रॉस करना होता है। लॉटरी, ओके, लॉटरी कितना आ जाएगा 1,00,000, ओके। इसको प्लस करेंगे कितना आ रहा है देखिए 7,75,000, ओके। लेस करिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस 80C टू 80U, वो जो है नहीं नील, जो वैल्यू आएगी वही टोटल इनकम हो जाएगी। टोटल इनकम कितना आ जाएगा 7,75,000। देखिए टोटल इनकम 7,75,000 हो गया, ऐसे समझिए टोटल इनकम 7,75,000, ओके। इसमें ऐड करिए एग्रीकल्चर इनकम कितना है 10,000, 10,000। टोटल इसके एग्रीगेट इनकम कितना आ जाएगा, एग्रीगेट इनकम 7,85,000, राइट। ये एग्रीगेट इनकम है, इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है पहले टैक्स ऑन, ऐसे समझिए टैक्स ऑन किस पर देना है, मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म पर अलग से देना है तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कितना है 30,000, तो 30,000 पे 20% के हिसाब से दे दीजिए 6,000 टैक्स हो गया, ओके। नेक्स्ट लॉटरी पे कैजुअल इनकम है ना, तो कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम क्या है लॉटरी, लॉटरी पे कितना टैक्स लगा होगा 30%, तो 1,00,000 का 30% कितना आ जाएगा 30,000, ये टैक्स हो गया, ओके। अब रेस्ट ऑफ अमाउंट, रेस्ट ऑफ अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए आपकी टोटल कितनी थी 7,85,000 रुपये था जिस पर हमको टैक्स लगाना था, लेकिन हम 1,30,000 पर टैक्स लगा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 1,30,000 पर टैक्स हम ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं। तो 1,30,000 तो इसमें होगा कि नहीं होगा, निश्चित होगा क्योंकि इसमें लिखे थे हम, तो होगा ही। अब क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 7,85,000 में से, जब 7,85,000 मान लीजिए 7,85,000 में से 1,00,000, ये कितना 1,30,000 माइनस कर देंगे 1,30,000, तो कितना आ जाएगा 6,55,000, ओके। तो रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना आ जाएगा, रेस्ट ऑफ अमाउंट अदर इनकम 6,55,000, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे नॉर्मल टैक्स रेट, अब कैसे स्टार्ट होना है जैसे हम पहले बताते थे 2,50,000, ओके, नील हो गया, 2,50,000 टू 5,00,000, 5% तो 2,50,000 हो गया, तो इसका 12,500, और देखिए 5,00,000 तक टैक्स लग गया। अब कितना टैक्स लगाना है 1,55,000 रुपये, एक। अब रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना बचा 1,55,000, कितना लगेगा इस पर 20%, कितना आ जाएगा 20%, 31,000, ओके। देखिए यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है इसमें से लेस क्या करेंगे एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स लग रहा है उसको, तो कितना होगा 2,50,000, मैं बताया था जो टैक्स छूट देंगे ये वाला, उसी को लिख देंगे प्लस 10,000, ओके।
तो 2.5 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा, नील। 10 रुपये टैक्स लगाएंगे, 10 रुपये कितना लगेगा, 500 रुपये आएगा। क्या करेंगे, 500 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, तो 500 माइनस करेंगे तो मान लीजिए कि 12,000, ये कितना हो रहा है, मान लीजिए 43,500 हो रहा है। ओके, 43,500 माइनस कर देंगे, 43,000 आ जाएगा। ओके, तो ये 43,000 और ये 36,000 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ऐड करिए 79। ओके, 79,000 आ जाएगा। अब 79,000 से क्या करना है, इस पर हमको इम्पोज करना है सरचार्ज, ऐड सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या हो जाएगा, नील। ओके, नेक्स्ट ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होगा, 79,000 का ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 79,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो जो भी है कितना आ रहा है, 60, 3,160। इसको जोड़ लेंगे, जो आएगा टैक्स लायबिलिटी आएगा कितना, 1,160, 82,160 रुपये आ गया। अब देखिए एक चीज़ और करना है, क्या करना है कि मैं पहले ही बताया था कि लॉटरी वोटरी की जो इनकम होती है, जैसे केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, जो लगातार क्लास देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो जान रहे होंगे, जानना जरूरी है उनके लिए कि जो लॉटरी होती है उस पर टैक्स पहले से पेमेंट हो जाता है टीडीएस के रूप में, तो उस पर तो माइनस करना होगा, क्योंकि जो 1 लाख रुपये ये अर्निंग कर रहा है लॉटरी के रूप में, ऊपर 30,000 पहले टैक्स दे चुका होगा, तो टैक्स दे चुका है, जबकि कह रहा है कि 82,160 रुपये टैक्स दीजिए। ओके, तो यहाँ पर यही है कि 82,160 रुपये टैक्स अब नहीं देना है, उसमें से 30,000 माइनस कर लेना है। तो इसमें क्या करेंगे आगे, 82,160 रुपये में से 30,000 माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा, 52,160 रुपये। यही आंसर हो जाएगा, नेट टैक्स लाइबिलिटी इक्वल टू 52,160 रुपये। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। एक किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन तो लेंदी है लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना होता है, राइट। तो प्रोसेस ध्यान रखे रहिए, 1-2 बार सॉल्व करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, Mr. Sahu, the assessment year 2024-25, you are required to compute total income, gross total liability and net tax liability। ये कैलकुलेट करना है। इनकम फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, इनकम प्रोफेशन का है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है। एग्रीकल्चर इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है। लॉटरी फ्रॉम आसाम एसेट्स है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है पेड 7 लाख टेकन इन 2021। तो जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 7 लाख का प्रीमियम है, 50,000 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेस हो सकता है 80C में। ओके, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, तो कार्ड गेम्स और ये कैजुअल इनकम है। लॉटरी और इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स क्या है, ये कैजुअल इनकम है दोनों। ओके, इस प्रकार से इसको ट्रीट करना है। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए मैं इसलिए बना दिया ताकि क्वेश्चन को जगह मिल पाए सॉल्व करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, इनकम फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी। आप जानते हैं फर्स्ट पे आप क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप पहले पे लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 38,000। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, प्रोफेशन कितना है, 5,68,000, 5,68,000। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20,000।
20,000। अदर सोर्स की इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें लॉटरी की इनकम है और प्ले गेम क्या है? गेम्स का है। तो लॉटरी की इनकम कितनी है? 50,000 और कार्ड गेम की इनकम कितनी है? 90,000। ओके, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 69,000। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है? 6,95,000। 6,95,000 आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या करना है? डिडक्शन देना है। लेस डिडक्शन एटीसी टू एटीसी में ही है एलआईसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। या एटीसी टू एटीयू, जो आदत पड़ी है तो आदत बनाए रखिए। तो एटीसी टू एटीयू डिडक्शन कितना हो जाएगा? 75,000। लाइफ इंश्योरेंस बताया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो आपको छूट मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए तक। तो 1.5 लाख से कम ही है तो इसलिए छूट मिल जा रहा है। इसमें क्या करेंगे? 75,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6,20,000। ओके, ये क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम अब क्या है? एग्रीकल्चर इनकम भी आपके पास है, कितना? 15,000 की। अब इसमें क्या करेंगे? ऐड एग्रीकल्चर इनकम 15,000। ओके, आ जाएगा एग्रीगेट इनकम। ओके, एग्रीगेट इनकम में कितना आ जाएगा? 6,35,000। अब 6,35,000 में क्या करेंगे? टैक्स देंगे। टैक्स देने के लिए क्या क्या करेंगे? अब पहले आप कितना देंगे? पहले आप देंगे लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म कितना है? 20,000। तो लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 पे दीजिए। ओके, कितना? 20%, कितना आ जाएगा? 4,000। ओके, फिर देंगे लॉटरी और प्लेइंग कार्ड्स पर, कितना है ये? 69,000। 69,000 से कितना आ जाएगा? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम 69,000 पर कितना देना है? 30%। ओके, ये कितना आ जाएगा? 20,700। ओके, अब क्या हो गया? अब देखिए 69,000 पर टैक्स दे चुके, 20,000 पर टैक्स दे हुए। इसका मतलब क्या है? 69,000 प्लस 20,000 आप टैक्स दे चुके हैं। तो कितना देखें? अब मीन्स 89,000 पर टैक्स दे चुके हैं और आपकी टोटल इनकम कितनी है? 6,35,000। तो रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना बचेगा? अदर इनकम। अदर इनकम कितना हो जाएगा? 46,000 अदर इनकम हुआ। अब इस पर क्या करना है? टैक्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखिए 5 लाख। अब देखिए यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ ऐसे 5,46,000 है। इस पर क्या करिए? 2,50,000 नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 12,500। ओके, और कितना बचा? 5 लाख तक टैक्स हो गया। कितना बचा? 46,000। 46,000 पर कितना लगेगा? 46,000 पे 20%। ओके, तो कितना हो जाएगा? 9,200। ओके, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? लेस करना है। लेस क्या करना है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 15,000। तो क्या किया जाएगा? जो यहाँ पर नील दिया था उसी को ऐड करना होता है, सिंपल सा। तो 2,50,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा? 2,65,000। अब क्या करेंगे? 2,65,000 को टैक्स देंगे। कैसे? 2.5 लाख नील
ओके। और कितना इनकम बचा? 15,000। 15,000 पे 5%, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के तो बीच में टैक्स कितना लगता है? 5%, इसलिए है 5%। तो ये कितना हो जाएगा? 750 रुपये। जो यहाँ तक आया होगा एड करके, उसमें से 750 रुपया माइनस कर देंगे। तो जब आप देखिए कौन कौन ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, तो ऐड और ये क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये क्या करना है? लेस करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम लास्ट में लेस की जाती है, इसलिए इसको लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद क्या आएगा? जो आएगा उसको लिख देना है। कितना आएगा? 45,650 रुपये। ये आ रहा है आंसर इसका। 45,650 रुपये आ गया। अब यहाँ पर क्या देखना है कि जो ये तो क्या हो गया, इसके आगे क्या लिखेंगे? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, नेट नहीं है, टोटल है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप सरचार्ज ऐड करेंगे, नील कर देंगे सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, वो कितना आएगा? 26। इसको ऐड करिए, 47,476। अब क्या करेंगे? अब जानते हैं इसमें माइनस करना होता है क्या? लेस। टैक्स क्या करेंगे? टैक्स ऑलरेडी देखिए इस पर जो कैजुअल इनकम होता है उस पर ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके होते हैं, तो कैजुअल इनकम पर जो टैक्स आया होगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जब कैजुअल इनकम दे रहा होगा तो टैक्स काट के ही दे रहा होगा। ओके, बस ऐड करने के लिए किया जाता है ताकि टैक्स रेट के अनुसार आपको टोटल कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद टैक्स माइनस करिए। ओके, जो यहाँ पर कितना आया था? 20,700, तो यहीं यहाँ पर 20,700 माइनस कर देंगे, तो कितना? 20,776। ये टैक्स नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई, नेट टैक्स लायबिलिटी। अब जानते हैं ये 6 है तो क्या हो जाएगा? 26,780 रुपये। यही नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। ओके, ये आंसर। तो इस प्रकार से पूरे देखिए लगभग जितने चीज़ें हो सकती हैं मैं सभी इसमें बता दिया हूँ। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं चीज़ें होंगी जो कि रह गई हैं बताने के लिए। जो भी चीज़ें आ सकती थी लगभग चीज़ें आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1-2 चीज़ें होंगी तो उसको देखा जाएगा। तो एक क्लास और आप लोग को लेंगे, इस पे 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन देख लेंगे तो और हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।